पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय बंगाल और असम दौरा। दोपहर 1:15 मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी दोपहर 2:15 3,250 करोड़ से ज्यादा लागत की रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरे से पहले सत्ताधारी टीएमसी पर बोला हमला। कहा बंगाल की जनता टीएमसी से त्रस्त, जनता को चाहिए बदलाव। पीएम मोदी के दौरे से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का दौरा। कंस्ट्रक्शन साइट पर तैयारियों का जायजा लिया। अश्विनी वैष्णव ने बताया पीएम मोदी बंगाल को 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन की देंगे सौगात। बंगाल के 101 स्टेशन का भी होगा जीर्णोद्धार। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा हार की हताशा में ये लोग राज्य में दंगे भड़काना चाहते हैं। ममता बोली बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली मजदूरों पर बढ़ रहा अत्याचार वो हमारे लोगों को बांग्लादेशी बताने में लगी। ममता बनर्जी के मुख्य चुनाव आयुक्त को सलाह, पद की गरिमा के हिसाब से फैसला ले तभी लोगों से मिलेगी इज्जत। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी और केंद्र सरकार पर हमला। पूछा कितने उद्योग विदेश चले गए और इसके क्या कारण है। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम निकाय के चुनाव में बीजेपी गठबंधन की भारी जीत। महायुति ने 25 नगर निकाय पर किया कब्जा। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी विजेता साबित हुई। अकेले 22 नगर निकाय पर ऐतिहासिक जीत हासिल कर महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर बदली। देश के सबसे धनी नगर निगम बीएमसी पर बीजेपी का हुआ कब्जा। 25 साल से बीएमसी पर काबिज ठाकरे परिवार को दी भारी शिकस्त। बीएमसी की 227 सीट में से बीजेपी ने 89 और शिवसेना शिंदे गुट ने 29 सीट पर की जीत हासिल। शिवसेना उद्धव गठबंधन 73 सीट जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी, जबकि कांग्रेस केवल 24 सीट ही जीत पाई। बीएमसी में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद पीएम मोदी ने मुंबईकरों का जताया आभार। लिखा मुंबई महाराष्ट्र की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है। हम शहर के लोगों को सुशासन और सुगम जीवन प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बोले जनता का एनडीए की विकास नीति में विश्वास। जेपी नड्डा ने कहा यह जीत डबल इंजन सरकार के मॉडल पर मोहर। महाराष्ट्र में उन पर जीत के बाद सीएम फडणवीस से कहा जनता ने ठाकरे बंधुओं की नेगेटिविटी को नकार दिया है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव परिणाम पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले जनता का विश्वास और प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यूपी के सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई। धामी ने अनुशासित कार्यशैली को बताया जीत का जिम्मेदार। महाराष्ट्र में बीजेपी की शानदार जीत के बाद सीएम फडणवीस का घर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। पत्नी अमृता ने आरती उतारी और मिठाई खिलाकर बधाई दी। सीएम की बेटी ने गले लगाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता भी वहां मौजूद रहे। बीएमसी में प्रचंड जीत से गदगद बीजेपी कार्यकर्ता। मुंबई दफ्तर में जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ। बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने लगाई चौपाल, रसमलाई बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में जीत का बीजेपी ने चेन्नई में भी मनाया जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से खुश एआईएमआईएम वारिस पठान ने कहा महाराष्ट्र ने ओवैसी की विचारधारा का खुले दिल से स्वागत किया। थाने में मिली जीत पर एकनाथ शिंदे भी गदगद। पार्टी कार्यकर्ताओं का जताया आभार। कहा मुंबई कर विकास के ब्रांड को स्वीकारा। डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान हारे हुए उम्मीदवार निराशा से उभरे। अभी विकास के लिए बहुत काम करना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आज इंदौर दौरा। जहरीले पानी से पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने राहुल गांधी के दौरे में सियासत से किया इनकार। कहा सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में आज मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस का उपवास और प्रदर्शन। हर एक ब्लॉक में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने होगा धरना। बीजेपी को 20 जनवरी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी ने चुनाव नोटिफिकेशन जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष के लिए 19 जनवरी को होगा नामांकन। 20 जनवरी को होगा अध्यक्ष के नाम का ऐलान। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्विरोध चुने जाने की संभावना। भारतीय रक्षा खरीद बोर्ड ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद पर लगाई मोहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल में भेजा जाएगा प्रस्ताव। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में राफेल डील पर होगा अंतिम फैसला। फरवरी में राष्ट्रपति मैक्रोन के भारत दौरे से पहले डील फाइनल होने की संभावना। ईरान में जारी तनाव के बीच भारतीयों की वापसी शुरू। देर रात ईरान से 2 फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच उतरे भारतीय। देर रात ईरान से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा वहां अब हालात ठीक है, भारत सरकार ने बहुत मदद